शांति। फिर बोलो ओम शांति। ओम शांति का शब्द तो भूलता नहीं होगा। क्यों? हमारा स्वरूप भी शांत है और हमारा ऑक्यूपेशन भी जो है, हमारा कार्य जो है, वो भी विश्व में शांति फैलाना है, आत्माओं को शांति का अनुभव कराना है। इसलिए ओम शांति शब्द तो भूल नहीं सकता है। और हम ब्राह्मण आत्माओं का ट्रेडमार्क जो लोगों के पास है, वो भी ओम शांति वाले ही कहते हैं। तो ओम शांति शब्द तो भूलेगा ही नहीं। और है भी ऐसा, अगर सही रीति से ओम शांति शब्द के अर्थ में हम रहें तो हमारा चेहरा सदा मुस्कुराता रहेगा। क्योंकि जहाँ शांति होती है ना, वहाँ कोई भी उलझन अंदर नहीं होती। तो अंदर की उलझन से चेहरे पर भी असर आता है। मानो कोई का बहुत अंदर में संकल्प चलता रहता है, कोई उल्टा सुल्टा, तो आप देखेंगे उसके चेहरे में भी वो गुंजश पड़ जाते। क्रोध आता है तो माथे में मस्तक में ऐसे ऐसे हो जाता है। तो मन के संकल्प का चेहरे पर जरूर आता है। और हम सदा खुश है। बाबा हमको टाइटल क्या देता है? खुश नसीब। हमारा भाग्य ही खुशी है। तो खुशी में रहने वाले का चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ हो। कभी भी चेहरे पर और चिन्ह नहीं होंगे। अज्ञानियों के चिन्ह बदलते रहते। कभी देखेंगे बहुत हर्षित, कभी देखेंगे पता नहीं क्या उलझन में पड़ा हुआ, कभी देखेंगे जोश वाला, कभी देखेंगे प्यार वाला। हमारा एक रस मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट ऐसी चीज है जो दूसरा भी देख करके मुस्कुराने लगता है। और कुछ भी हो, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा, बाबा कहता था जिसका मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा ना, वो ऐसा लगता है जैसे रूहे गुलाब। गुलाब का फूल जो खिला हुआ होता है बड़ा, वो कितना प्यारा लगता है। वो है रूहे गुलाब, हम है रूहानी गुलाब। तो हमारा भी खिला हुआ होना चाहिए। ओम शांति के अर्थ में टिकने से हमारा चेहरा ऑटोमेटिकली खिला हुआ रहेगा। और ब्रह्मा बाबा को तो चेहरा सदा ही मुस्कुराता हुआ ही अच्छा लगता था। हमको याद है जब हम छोटेपन में आए तो बाबा देखता था चलते फिरते, अगर कोई भी बच्चे का फेस थोड़ा भी चिपचाप लगता था, थोड़ा मुरझाया हुआ उदास लगता था ना, तो बाबा को दूर से ही वो चेहरा अच्छा नहीं लगता था। बाबा तो प्यार का सागर था ना, तो बाबा क्या करता था, कहता था आओ बच्ची, बुला के ऐसे बाह में लेके पूछता था, बच्ची क्या है, आज कुछ खो गया है, आज कुछ किसने कह दिया है, क्या हुआ है? अब बाबा के आगे क्या कहेंगे? नहीं बाबा ठीक है, बाबा ठीक है। बाबा कहता था नहीं, तुम्हारा आज मुख जो है ना, चेहरा जो है, वो बोलता है कुछ है, खत्म कर दो, बाबा को दे दो।
इतना मुस्कुरा के हंसा के भेज देता था। बाबा को बिल्कुल ही चेहरा ऐसा उदासी की लहर भी अच्छी नहीं लगती। बाबा कहता था क्यों उदास हो? बाबा ने सुनाया था ना, उदास कौन होता है? जो माया का, प्रकृति का दास बन जाता, उसके अधीन। दास जो होता है वो मालिक के अधीन होता है ना। तो बाबा कहता था तुम्हारा चेहरा अगर बदलता है तो जरूर कोई न कोई माया आपको, प्रकृति या माया या कोई आत्माएं ऐसे उदास उसके अधीन हो जाती हो, तभी उदास हो। तो हमारा चेहरा बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। कितना भी हम प्रोग्राम करें, लेकिन फिर भी वो कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का असर बहुत होता है। जैसे देखो मधुबन में कोई भी एंटी भी आता है। आजकल तो हमने देखा है माताओं को मारने वाले या ऐसे तंग करने वाले कम ही होते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा प्रभाव हमारा पड़ गया है ना। लेकिन पहले तो बहुत गाली देने वाला, मार देने वाला, उसको कैसे भी करके माताएं ले आती थी ना, वो उनके चरणों में झुकते थे, कहते थे ये तो मेरी गुरु माता है। एकदम चेंज हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं आजकल सब प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं, क्योंकि सुना तो 63 जन्म सुनते आए हैं ना। ये रामायण की कथा, भागवत की कथा, कई कथाएं हैं, तो सुनते तो बहुत आए हैं ना। लेकिन अब अनुभव देखने चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ क्या हम बने। जैसे देखो अज्ञान काल में सबूत देखते हैं ना, भाई डॉक्टरी पढ़ने से ऐसा डॉक्टर हम बनेंगे, है ना सामने एग्जाम्पल। हम ऐसा वकील बनेंगे, तो उन्हों को उमंग आता है ना, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ हमारी होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल लाइफ चलते फिरते हमारी चलन और चेहरा, हमारे चेहरे में, जैसे देखो अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चा जो होता है ना, वो बाप के शिकल पर पड़ता है, तो उसको देख के कहते हैं ये तो जैसा बाप बैठे है, ये तो जैसे बाप है। तो हमारे चेहरे में क्या दिखाई दे? बाप दिखाई दे। बाप कैसे दिखाई देगा? जो बाप के गुण है ना, वो हमारे चेहरे से दिखाई दे तो बाप ही दिखाई देगा ना। तो बाबा कहता है ये अंडरलाइन करो, सिर्फ सुनना और सुनाना कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो देखो कॉलेज में, उनमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल में भी भाषण इतना अच्छा करते हैं, बहुत कहानियां सुनाएंगे, हंसाएंगे, ये करेंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल सबूत उन्हों को चाहिए। वो मिलता है चलन और चेहरे से। तो बाबा भी हमको अंडरलाइन करता रहता है कि अपना चेहरा देखो, नॉलेज के दर्पण में अपना चेहरा देखो। तो बाबा ने आज हमको कौन सा स्वमान दिया? आज के मुरली में बाबा ने जो वरदान दिया, उसमें बाबा ने हमको कौन सा स्वमान दिया, याद दिलाया? विजयी रतन। और विजय तो बाबा ने जब से हमको जन्म दिया ना, तो विजयी भव का वरदान तो बाबा ने जन्मते ही दे दिया। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बने ना। जहाँ सर्वशक्तियाँ है वहाँ विजय तो होंगी ना, कहाँ होंगी?
तो बाबा ने हमको सम्मान दिया आज विजयी रतन। और विजयी रतन के प्रैक्टिकल लाइफ क्या बताई? वो कभी हार नहीं खाएंगा। और बाबा ने देखो इशारा भी दिया, अगर बार बार हार खाते रहेंगे तो मार भी खानी पड़ेंगी। तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान और मार खाएं तो ये शोभता थोड़ी ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं विजयी रतन हो, टाइटल दिया है बाबा ने, सिर्फ उस टाइटल को प्रैक्टिकल में लाना। तो हम विजयी है, विजय का तिलक हमारे मस्तक पर लगा हुआ है, क्योंकि हमारा तो स्मृति का तिलक है ना। कोई रंग वाला तिलक थोड़ी सारा दिन लगाएंगे। और हमें याद है, हम जब बचपन में थे ना, तो बाबा हमको एक इलस्ट्रेट वीकली आती थी, मैंने पहले भी सुनाया है। तो इलस्ट्रेट वीकली आती थी, उस वो बाबा देखता था, बड़े बड़े चित्र और बड़ी हेडिंग पढ़ता था। तो उसमें एक बारी चर्चिल था ना, उसका फोटो आया था। वो फोटो क्या था, ऐसे ऐसे दिखाया था उसने, विजय, ये ऐसे अंगुली करने से वी बन जाती है ना, तो उसने ऐसे दिखाया था, विक्ट्री हमारी। तो बाबा ताली बजाता था। उस समय कोई हमेशा थोड़ी बच्चे बाबा के आगे बैठते थे, तो बाबा क्या करता था, ताली बजाता था। ताली बजाता था, हम लोग समझते थे बाबा की ताली है तो बाबा बुला रहे हैं। तो जो भी नज़दीक होते थे वो भाग के बाबा के पास जाते थे। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, ये देखो चित्र अभी चर्चिल ने दिखाया है हमारी विजय, कल उतर जाएगा, फिर क्या कहाँ जाएंगी ये विजय, लेकिन ये तो तुम्हारा चित्र होना चाहिए, तुम्हारा चित्र सदा ऐसा है। तो आपका क्या है ना ऐसा, विजय है ना। हाँ, सदा मस्तक में विजय का तिलक है ही है। स्मृति, स्मृति रखना, मैं विजयी रतन हूँ, ये है मस्तक में विजय का तिलक लगाओ। तो कभी भी मिटे नहीं, ये विजय का तिलक नहीं मिटे, क्योंकि भगवान ने हमारा विजय का तिलक का वरदान दिया, वो कैसे मिट सकता है? चाहे कितना भी कुछ हो जाए, भगवान का दिया हुआ मिट नहीं सकता। लेकिन भगवान की याद हो तो मिटेगा नहीं ना। तो बाबा हमेशा यही कहता है, बहुत इजी पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ। सहज पुरुषार्थ ये है, हम जो भी कर्म करें ना, बोल बोले, संकल्प सोचे, पहले बाबा से मिलाए। ब्रह्मा बाबा ने ये किया। ब्रह्मा बाबा के ऐसे बोल थे जैसे मैं बोल रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के ये संकल्प थे जो मैं संकल्प कर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के ये कर्म थे जो मैं कर रही हूँ। टाली करो। और नहीं थे तो नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा जिस रास्ते पर गया, अभी आपने देखा होगा 18 जनवरी के कनेक्शन से सभी को होमवर्क सेंटर में मिला ब्रह्मा बाबा के 10 कदम। क्या क्या ब्रह्मा बाबा ने कदम उठाए, और वो कदम जो उठाए वो रास्ता सही था, तभी मंजिल अव्यक्त फरिश्ता हो गए। तो रास्ता ठीक था तभी तो मंजिल पर पहुंचा ना। तो
तो हमको उसी रास्ते पर ही जाना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। करूं नहीं करूं, ठीक होगा नहीं ठीक होगा, उसमें ही व्यर्थ संकल्प चलते हैं, टाइम वेस्ट होता है। जब बाबा मंजिल पर पहुंचा, बाबा ने कदम रखा और बाबा हमको कहता है बस कदम पर कदम रखो, नया रास्ता सोचो ही नहीं ना। क्यों सोचते हो ठीक है नहीं ठीक है ठीक ना। कॉपी करना तो इजी होता है ना, बस फुट पर फुट स्टेप लेना है। बाबा ने किया, मुझे करना है, फॉलो फादर। और निश्चित है कि बाबा को फॉलो अगर करेंगे तो हम मंजिल पर पहुंचने वाले ही है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। इतना इजी तो बाबा ने करके दी है। और उसका अभी तो देखो हम लोगों को कितने साधन पुरुषार्थ के लिए मिलता है, जो 10 कदम और उसका स्पष्टीकरण कैसे कदम उठाए, वो सभी को अभी होमवर्क के रीति से सेंटर पर आया है। तो 10 कदम बाबा के फॉलो करना है बस। ये कोई मुश्किल है क्या? सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाबा के बोल भी पता है, मुरली है बाबा के बोल, रोज के बोल। बाबा ने क्या बोला मुरली में देख लो क्या बोला। भले कोई ने साकार में नहीं देखा, लेकिन बाबा के बोल क्या है वो मुरली है। और बाबा का संकल्प क्या, वो भी मुरली में आता है। बाबा ने कर्म क्या किया, वो तो चरित्र आप सुनते ही है बाबा के। तो बाबा ने जो किया वो ही हमको करना। और अभी अटेंशन बाबा खिंचवा रहा है। बाबा ने कह दिया है मैं टाइम नहीं बताऊंगा। बाबा ने तो एक दिन कहा ये सभा लगी हुई है ना, 10 मिनट के बाद भी विनाश होगा तो भी नहीं बताऊंगा। क्यों हम सोचें पेपर कभी आउट होता है क्या? अगर आउट करता है कोई तो फिर उसको खत्म कर देते हैं, दूसरा पेपर निकालते। पेपर हमेशा अचानक होता है ना। तो हम 21 जन्म, एक जन्म के पढ़ाई से 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हैं। पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं हमारी, वहां तो एक जन्म की भी गारंटी नहीं। समझो कोई स्टूडेंट पास हो गया, सर्टिफिकेट हाथ में लेके आ रहा है और एक्सीडेंट हो गया, खत्म। पढ़ाई एक जन्म में भी फल नहीं पाया, ऐसे होता है। और हमारी गारंटी है एक जन्म की पढ़ाई, 21 जन्म की प्रारब्ध। जब इतनी बड़ी गारंटी है तो और बाबा क्या करे? बाबा कहते हैं मैंने तो सब कुछ दे दिया तुमको, अभी तुम्हारे हाथ में है तुमको क्या करना है क्या नहीं करना। कोई ज्योतिषी वगैरह कोई भी हो, गुरु हो महागुरु हो कोई भी हो, 21 जन्म की गारंटी कोई दे सकता है? ये सतगुरु है ना, भगवान है, जानने वाला है ना। तो 21 जन्म की गारंटी एक जन्म के पढ़ाई में, उसमें पेपर नहीं होगा। पेपर तो आएगा ही। बाबा कहता था देखो संसार को सागर कहा जाता है, तो संसार सागर में लहर नहीं आवे वो सागर कहा जाएगा?
अगर आप कोई सागर पर जाओ और लहर उठे ही नहीं तो क्या कहेंगे, ये नदी है या सागर है? सागर माना लहरें उठे। तो लहर कभी कोई खौफनाक भी होती है, लहर कभी शीतल भी होती है, कोई बाहर फेंकने वाली भी होती है, कोई अंदर ले जाने वाली भी होती है। तो यहाँ भी संसार सागर है और कलयुग है। भले हम संगम युगी है, हम कलयुग में नहीं है, हम संगम युगी है, लेकिन वायुमंडल तो कलेश का है ना। प्रकृति भी अति तमोगुणी, न हवा में सतोगुणी पावर है, न पानी में। पहले जमाने में ऋषि मुनि जो थे वो कहते थे हवा पानी पर चलते थे, हवा पानी में ताकत थी। और आज तो न हवा में ताकत है, न पानी में है, और वायुमंडल भी तमोगुणी है। तो सीजन नहीं बदलेंगी। कहीं कहते हैं ना, बाबा के आगे रुहरियान में कहते हैं, बाबा ये बात हमारी ठीक कर दो ना, तो मैं बहुत पुरुषार्थ अच्छा करूं। एक बात, ये बात एक ने लिखा बाबा को, बाबा आप कहते हो ना माया मेरी बेटी है ना, बेटी को अपने पास रख दो, हमारे पास नहीं है। बाबा ने कहा मैं तो रख सकता हूँ, मेरी तो बेटी है, मैं तो रख सकता हूँ, लेकिन आता है ना। तो बाबा ने कहा लेकिन आप लोगों ने चैलेंज क्या की, हम माया जीत बनेंगे। कहा किया है आपने चैलेंज माया को कि मैं हम माया जीत बनेंगे कि नहीं किया है? तो बाबा ने कहा ऐसा कभी होता है क्या कि चैलेंज जिसको करो दुश्मन को, वो दुश्मन आवे नहीं सामने और आपको हम विजयी हो गए? ऐसा होता है कभी? होता ही नहीं। अगर विजयी बनना है तो दुश्मन तो सामने चाहिए ना, और जो करेगा सो पाएगा, ये भी एक नेचुरल नियम है। जब बाबा ने किया उसको बिठा दिया, आपने कुछ किया नहीं, पाएगा बाबा? पाएगा क्या? बाबा को तो चाहिए ही नहीं। हम करेंगे तभी पाएंगे ना। तो बाबा ने कहा अगर आपको ये मंजूर हो, आपको पाना नहीं है तो ठीक है, पाना तो हमको है ना। इसीलिए कभी भी घबराओ नहीं। ये कागज का शेर है। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, बेचारों को नॉलेज कम होती है ना, तो कागज के शेर को भी सच्चा शेर समझ के घबराते रहते। बाबा कहते तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम्हारे आगे ये क्या है? तूफान तोहफा है। तूफान तूफान नहीं है, तोहफा है। क्यों? कि तूफान हमको अनुभवी बनाता है। मानो हमारे सामने कोई बहुत क्रिटिसाइज करने वाला, क्रोधी, डांटने वाला, ये करने वाला आता है, होगा हमारा हिसाब आएगा सामने। लेकिन वो तूफान आया, इंसल्ट की, क्रोध किया, हमको उससे पाठ क्या पढ़ना है? क्रोध को जीतने के लिए क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। तो सहन शक्ति मेरे में है या नहीं है, हम उससे ही पाठ ये पढ़े, ये नहीं करे इसने क्यों किया, क्या किया है, कौन ये, कब तक करेगा, देखता हूं, ये नहीं। लेकिन उससे भी पाठ पढ़ो तो मेरे में सहनशीलता कम है, आधी % है, 50% है, 40% है, कितनी?
लेकिन क्या होता है, जो कोई बात हो जाती है ना, हम उसको ही सोचते रहते हैं, ये क्यों कहा, ये कैसे आया, कहाँ से आया, किसने इसको अथॉरिटी दी ये बोलने की। अरे वो बोल के चला गया, वो तो जाके आराम से सो जाएगा, उसका तो गुबार निकल गया ना, तो वो आराम से जाके सो जाएगा, खाएगा पिएगा। और जिसको कह के गया वो बेचारा परेशान, उसको नींद भी नहीं आएगी, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फील कर दिया ना अंदर। आज का स्लोगन क्या था, अगर कोई फील करता है तो फाइनल पेपर में फेल हो जाएगा। फीलिंग की बीमारी बहुत खराब है। आप सोचो, जब कोई भी बात की फीलिंग आती है, हम लोगों के क्लास में कहते हैं फीलिंग है फ्लू का बुखार। फ्लू का बुखार तो देखा होगा ना, चलो नहीं आया हो तो सुना तो होगा। क्या हालत होती है उस समय, बिल्कुल कुछ नहीं अच्छा लगेगा फीलिंग में। तो फीलिंग नहीं करो, अच्छा कुछ हो गया उसके संस्कार है। और हमने भी 63 जन्म जो लिए हैं, हमारा भी 63 जन्म में कोई ज्ञान थोड़ी था, हमारा भी तो कोई हिसाब किताब बना होगा ना। वो चुकतू करना है या धर्मराजपुरी में जाना है। हम कहते हैं धर्मराजपुरी है अटक पंचमी, अटक जाएगा वहाँ, बाबा के साथ नहीं चलेगा। जो बाबा के समान होंगे वो बाबा के साथ गेट खोलेगा ब्रह्मा बाबा परम धाम का, हम अपने घर चलेंगे। अगर रावण की थोड़ी भी चीज संस्कार रूप में भी होंगी, स्वपन में भी होंगी, तो अटक पंचमी हो जाएंगी, कस्टम में रुक जाएंगे धर्मराजपुरी में। और देखेंगे और जा रहे हैं बाबा के साथ, हम अटक गए हैं, अच्छा लगेगा। इसीलिए बाबा कहता है फील नहीं करो, फीलिंग की बीमारी अपने में लाओ ही नहीं। वो बाबा पाकिस्तान में हम थे ना, तो बाबा कहानी क्या, एक था वहाँ एक भाई था उन दिनों में, वो क्या करता था, उसको शौक था, तो वो जो भी पंछी है ना, पंछी भिन्न भिन्न रंग के होते हैं ना, वो क्या करता था, वो जो पंख रंग बिरंगी होते थे ना, वो अपने टोपी में डालता था, ऐसे श्रृंगार करता था। तो फोटो आया होगा, तो बाबा बुला के हमको दिखाता था, देखो ये टोपी में भिन्न भिन्न रंग का जैसे पंख डाले है ना, तुम अपने में सब गुणों के पंख डालो। कोई भी चित्र होता था ना, उसका अर्थ बाबा सुनाता था। दत्तात्रेय का मिसाल नहीं देते, उसने कितने गुरु किए, गुरु कैसे किए, गुण उठाए उससे। तो बाबा कहते तुम भी हर एक से गुण उठाओ। क्यों? जो भी खराबी है, किसमें खराबी तो है, तभी तो बैठे हैं ना। लेकिन हमने कल भी सुनाया टीचर्स क्लास में, तो मम्मा हमको शिक्षा देती थी। मम्मा कहती थी समझो आप किसकी कमी देखते हो और फील करते हो, अंदर में समा देते हो। व्यर्थ संकल्प चलता रहता है, खुशी गुम हो जाती है। लेकिन जब भ्रमण है तो वो भी पुरुषार्थ ही है ना। चलो प्यादा है, लेकिन पुरुषार्थ तो करेगा ना, प्यादे जितना भी पुरुषार्थ तो करेगा। तो वो अपनी कमी छोड़ रहा है,
और तुम उसकी कमी अपने दिल में समा रही हो। तो मम्मा कहती थी पट में कोई फेंके कोई चीज, फेंकी हुई किसकी चीज, छोड़ी हुई किसकी चीज तुम अंदर डाल देती हो दिल में। ये रॉयल्टी है। कोई गिरी हुई चीज कोई उठावे, कहेंगे ये है कौन, रॉयल है। तो दूसरा छोड़ रहा है उसको, हम उसकी कमजोरी ले रहे। फीलिंग करते हैं ना तो ले रहे। तो मम्मा कहते थे कोई की कमजोरी नहीं लो। अच्छा, अभी योग में बैठो तो बिल्कुल एकदम बाबा और मैं, और कोई भी संकल्प आवे उसको कहो पीछे आना, ऐसे बैठो। तो सुना बाबा की बातें, सिर्फ अपने पर अटेंशन रखने की जरूरत है। क्योंकि बाबा सारे दिन की दिनचर्या हमको फिक्स करके दी है। अमृत वेले से लेके रात्रि को सोने तक क्या क्या सोचो, हर कर्म करते, ये बाबा ने हमको फिक्स करके दी है, स्पष्ट बता दी है। उठो तो कैसे उठो, खाओ तो कैसे खाओ, और सो तो कैसे सो, कर्म करो तो कैसे करो। और बहुत ही भाई बहनों का यही होता है, सवेरे अमृत वेला से लेकर के मुरली के क्लास तक तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है, लेकिन जब कर्म में जाते हैं तो फिर वो जो पुरुषार्थ है वो थोड़ा ढीला हो जाता है। क्यों? दो काम हो जाते हैं ना, कर्म करने का भी संकल्प तो करना पड़ता है ना। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छा बताया था, तो जिस समय कोई भी कर्म करते हो तो आप करावनहार हो करके कर्म करो, कराओ। आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली है, काम करने वाली मैं नहीं हूं, काम कराने वाली मैं हूं। तो जो कराने वाला होता है कोई भी काम, तो क्या काम कराते हुए भूल जाता है कि मैं काम कराने वाला हूं? मानो कोई डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर डायरेक्शन दे रहा है, कर्म कर रहा है ना, उसका काम ही डायरेक्शन देना है। तो क्या डायरेक्टर अपना कर्म करते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं? ऐसे मैं आत्मा करावनहार हूं, ये कर्म इंद्रिय जो है वो करनहार है और आत्मा करावनहार है। तो मैं करावनहार हूं कर्म इंद्रियों द्वारा, ये स्मृति रखेंगे तो कर्म बहुत अच्छा होगा। कौन कर्म करावनहार है? आत्मा। तो आत्मा की स्मृति रहने से योग हो जाएगा ना। आत्मा के पास और क्या याद आता है? फिर तो बाबा ही है ना एक। तो आत्मा समझ के काम करा रही हूं, ये नहीं भूलो। एक ही शब्द याद रखो, करावनहार।
जैसे हम बाबा को कहते हैं ना, बाबा ने कहा बाबा को याद के लिए भी करावनहार बाबा है, मैं ट्रस्टी हूँ। ऐसे अब खुद भी काम जब करते हो तो मैं आत्मा करावनहार हूँ, ये कर्म इंद्रिया करने वाली, मालिक हो के कराओ। तो ये स्मृति जब रहती है तो कर्म योगी होते हैं। हम सिर्फ कर्म करने वाले नहीं हैं। दुनिया वाले सिर्फ कर्म करने वाले हैं, हम कर्म योगी हैं। अगर योग नहीं है, यानी याद नहीं है मैं कौन हूं, तो वो सिर्फ कर्म कर रहे हैं, रवाजी जैसे दुनिया करती। कर्म योगी माना मालिक बन के कर्म इंद्रियों से कराए। और आत्मा की स्मृति से ऑटोमेटिकली बाप की स्मृति आती है, समाई हुई है उसमें। और कभी भी कोई कर्म इंद्री धोखा नहीं देंगी। हमने सुनाया था ना पहले, क्योंकि नए नए आते हैं, तो बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने। एक डायरी मिली थी बाबा की, शुरू की, तो पूरी डायरी में बाबा ने मैं आत्मा हूँ, जसोता आत्मा है, पालू आत्मा है, बच्चे और पत्नी वगैरह, सारी डायरी में यही लिखा हुआ है, मैं आत्मा हूँ, फलानी आत्मा है, फलानी आत्मा है, फलानी आत्मा। तो बाबा ने पुरुषार्थ किया ना, ब्रह्मा बाबा ने। हम भी इतना पुरुषार्थ करते हैं, बीच बीच में चेक करते हैं। हम कहे नहीं बाबा में तो बाबा प्रवेश होता था, ये भी मदद थी, फिर भी बाबा ने देखो कितना पुरुषार्थ किया। और कभी भी बाबा ने मैं शब्द यूज नहीं किए। बाबा आपको वर्षा, बाबा से आपको वर्षा मिलेगा, ब्रह्मा भाई से वर्षा नहीं मिलेगा, बाप से मिलेगा। बाबा बाबा कहा है बाबा ने। कोई भी मुरली में देखो कितने बार बाबा, ब्रह्मा बाबा 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 कहते हैं शिव बाबा के लिए। ऐसे हमारे मुख से भी बाबा बाबा निकले मन से, तो कहा जाता है जहाँ बाप होता है ना वहाँ पाप नहीं होता है। अगर बाप याद होगा तो कोई भी पाप, कोई भी कर्म इंद्री पाप नहीं कर सकती। इसलिए बाबा ने कहा ना, चलो 3 पेज की मुरली है। कई बच्चे कहते हैं भाई या 3 पेज की मुरली कहाँ याद आती है, चलो नहीं आती, कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ चलो 1-2 पॉइंट तो याद करो। अच्छा भाई कौन सी पॉइंट याद करें, सभी अच्छी होती है। तो बाबा कहते हैं अच्छा वरदान तो होता है ना अलग, वो तो 4 पेज लाइन का होता है, चलो वो याद करो। अच्छा वो भी नहीं याद आता है 4 लाइन, तो स्लोगन कितना लाइन होता है, 1 लाइन, आधी लाइन, वो याद करो। चलो स्लोगन भी नहीं याद आता है, तो एक बाबा शब्द तो याद आएगा कि नहीं माताएं? हाँ तो बाबा शब्द याद करो बस, इजी है ना। चलो भूल गया, वो कई माताएं कहती है ना, बाबा आप पहले आते थे ना, जब हम जवान थे ना, तभी तो हमारी बुद्धि भी ठीक थी ना,
आप आए अभी ना, तो बाबा कहते अच्छा चलो ये ओलेना भी सुन लिया, ये ओलेना भी उतार दो, चलो बाबा तो याद करो। बाबा कहा बस शक्तियाँ याद आ जाएंगी, गुण याद आ जाएंगे। तो बहुत सहज रीति से बाबा इतनी कमाई करा रहा है, लेकिन कितना सहज करा रहा है। कोई कहते बाबा हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बाबा कहते अनपढ़ अच्छी हो, पढ़ने वाले को पढ़ना भूलना पड़ता है, तुम अच्छी हो। क्योंकि सब भूल करके एक ही बाबा शब्द याद करना है, तो वो याद कर लो। कोई ओलेना बाबा नहीं सुनता, पुरुषार्थ कराता है, वो करना है बस। तो सुना क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाबा को याद करो बस। बाबा बाबा। छोटा बच्चा भी पैदा होता है, बोलना शुरू करता है तो क्या शुरू करता है, बाबा पापा मम्मा पापा, और क्या याद करता है। तो बस बाबा पापा याद करने से प्राप्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। बाबा क्यों याद आता है, प्राप्ति होती है तभी याद आता है। तो इसी रूप में चलते चलो, थको नहीं। बाबा हमारे साथी है, ऐसा बाबा तो कभी नहीं मिलेगा आपको। लक्ष्मी नारायण भी कुछ नहीं है। मैं सभी को सुनाती हूँ, ऐसा बाबा कभी नहीं आपको मिलेगा जो रोज 3 पेज का पत्र आपको लिखे। है कोई बाबा ऐसा? मुरली क्या है, बाबा पत्र बेचता है ना ये, और पीछे क्या होता है, मीठे मीठे बच्चे, याद प्यार नमस्ते। हा? कोई ऐसा बाप हो सकता है? आजकल तो बाप बच्चे को नहीं देखता, बच्चे बाप को नहीं देखते। लेकिन ऐसा बाबा लक्ष्मी नारायण थोड़ी ऐसे मिलेगा। तो बाबा कहते संगम युग का महत्व याद रखो। एक ही संगम युग है जिसमें ये सर्व प्राप्तियां हैं। गुरु वरदान देता, कहते पहले तो सिर नीचे करो तभी वरदान देगा, और हमको घर बैठे वरदान पहुंच जाता है, रोज घर बैठे। ऐसा सतगुरु कोई देखा? ऐसा टीचर देखा? कहाँ से आता है? परम धाम से रोज आता है। कोई ऐसा टीचर होगा जो इतना दूर से आके तुम हमको पढ़ावे रोज, एक दिन भी मिस नहीं। बाबा ने सुनाया था ना, तो लास्ट डे भी बाबा अपना मुरली चला के गए। नहीं, 3 शब्द है ना बाबा के याद लास्ट मुरली के, 18 जनवरी के। रोज एक्यूरेट, और इतना परम धाम से हमारे लिए आता है। हर एक को क्या नशा है, मेरा बाबा है मेरे लिए आया है नशा। ऐसे नहीं दादियों के लिए आया है, बड़ी बहनों के लिए आया है, नहीं, मेरे लिए आया है। मैं अर्जुन हूँ, मेरे लिए ये गीता का ज्ञान है। ये नशा होगा ना, रूहानी नशा, वो नशा नहीं। रूहानी नशा होगा ना तो आपको खुशी बहुत रहेगी। बाबा शब्द कहने से ही, मन से कहो, सिर्फ मुख से तो सभी कहते हैं, मन से कहो बाबा बाबा हाजिर हजूर।
सिर्फ बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले, हाजिर हजूर उसके पास हो सकता है जो भी डायरेक्शन है ना, श्रीमत है ना, उसमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी करे, बस हाँ जी हजूर हाजिर। हाँ जी करना मुश्किल है क्या? ना जी नहीं, अलबेलापन नहीं, आलस नहीं। हाँ जी, बाबा ने कहा, मम्मा का हमने देखा ना, मम्मा को कोर्स कराने वाली और थी, वो नहीं मम्मा बनी, लेकिन मम्मा मम्मा कैसे बनी? मम्मा के साथ और भी आई, लेकिन मम्मा ही मम्मा क्यों बनी? मम्मा का एक ही धारणा थी। मम्मा कहती थी तो बाबा ने कहा और मैंने किया, बाबा का कहना मेरा करना, ये मम्मा की विशेषता थी। कुछ भी बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में मम्मा लाना ही है। कभी कभी हम कहते थे, बाबा था ना, ब्रह्मा बाबा भी, बाप दादा इकट्ठे ही, तो कभी कभी बाबा कहता था अभी रात्रि को जाग के ये सभी काम करना है। तो हम लोग कहते थे बाबा मम्मा बाबा तो कहता है, लेकिन फिर सुबह को बहुत थक जाएंगे, फिर मुरली में जुट के आएंगे ना, थोड़ा आधी रात जागते, आधी रात थोड़ा सो जाए। मम्मा कहती थी बाबा ने कहा, बाबा ताकत देगा, ये करना ही नहीं है, तुम भले जाके सो जाओ। बाबा ने जो कहा वो मम्मा ने किया, ये विशेषता मम्मा की थी, इसलिए नंबर ले गई। कोई श्रीमत पर ना करे, ये मम्मा का शब्द ही नहीं था। तो बस फॉलो मदर फादर, और क्या कर। सहज है ना कि मुश्किल है? हैं? मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल हम बना देते हैं, क्योंकि वेस्ट थॉट्स, वेस्ट संकल्प और वेस्ट टाइम, इसीलिए मुश्किल हो जाता है, बाकी है नहीं मुश्किल। हमारा है ही नाम सहज योगी, मुश्किल योगी थोड़ी है। तो सहज चलो, ठीक है? माताएं सहज है ना? हाँ, माताएं तो उड़ती है, हाँ? माताओं को तो नशा है, कहाँ पाँव की जूती बना दिया, कहाँ बाबा ने सिर का ताज बना दिया, कमाल है, हाँ? अब पांडव भी बाबा के साथ ही है, पांडवों के बिना भी गति नहीं है, वो भी जरूरी है। देखो सेंटर पर जहाँ पांडव नहीं होगा, वहाँ सेवा के इतने प्लान नहीं बनेंगे। जहाँ माताएं नहीं होंगी ना, तो बाबा हमेश कहता था जहाँ माताएं सेंटर में होती है वहाँ भंडारा और भंडारी भरपूर। इसीलिए दोनों का महत्व है, पांडव भी चाहिए, माताएं भी चाहिए, एक दो को रिगार्ड देते हुए आगे चलते चले। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दादी जी, आपके मधुर वाणी ने सबके मन को मोह लिया, आपके हर्षित चेहरे ने हम सबको हर्षा दिया। हम सब मिलकर दादी जी आपका करते हैं बार बार शुक्रिया।
शांति का मर्म सुनहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में किसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में किसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन ने पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन